चलिए हम लोग समझते हैं कि गोलसीक क्या होता है और गोलसीक का यूज़ हम लोग कैसे करेंगे। इसको हम लोग एक एक करके अलग अलग एग्जाम्पल के साथ समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले गोलसीक क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में गोलसीक एक पावरफुल फंक्शन है जो कि आपको डेटा टाइप का व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर यहाँ पर आपको दिख जाएगा। इस फंक्शन का यूज़ हम लोग करते हैं इसके नाम के अनुरूप। जैसा कि इसका नाम है गोलसीक। गोल का मतलब होता है लक्ष्य और सीख का मतलब होता है प्राप्त करना। यानी किसी लक्ष्य वैल्यू को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस फंक्शन का यूज़ आप बखूबी कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई? तो इसको हम लोग चलिए अलग अलग कई एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि गोलसीक का यूज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखिए, एक दुकानदार जो है माउस का बिक्री किया 18 पीस और 200 रुपये के दर से, तो उसको 3600 रुपया प्राप्त हुआ। लेकिन 3600 रुपया उसका लक्ष्य नहीं था। वो चाहता था बेचारा कि हमको कम से कम 5000 रुपया बेचने पर आ जाए। तो 5000 रुपया प्राप्त करने के लिए माउस का प्राइस में कितना वृद्धि करना होगा कि उसको 5000 रुपया प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार का कैलकुलेशन करने के लिए आप गोलसीक का यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई? इस वैल्यू को आप सेलेक्ट कर लीजिए। 3600 रुपये जो वैल्यू आया है इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद डेटा टैब पे क्लिक कीजिए। तो डेटा टैब पे क्लिक करने के बाद व्हाट इफ एनालिसिस पे क्लिक कीजिए और व्हाट इफ एनालिसिस पे क्लिक करने के बाद गोलसीक पे क्लिक कीजिए। तो इस प्रकार का एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसमें जहाँ पे लिखा हुआ सेट सेल, इस जगह पर जो भी आपका जो सेल का एड्रेस दिख रहा है इसमें आपको कुछ नहीं करना क्योंकि आपका सेल पहले से सेट है। अब यहाँ पे आपसे मांगा जाएगा टू वैल्यू। टू वैल्यू में ही आपको टारगेट वैल्यू डालना है। तो टारगेट वैल्यू चूंकि आपका 5000 है तो यहाँ पर डाल दीजिए 5000। चलिए हमने 5000 डाल दिया। अब 5000 प्राप्त करने के लिए आपको चेंजिंग किस में करना है भाई? तो बाई चेंजिंग सेल में कर्सर रखना है और चेंजिंग चूंकि आपको प्राइस में करना है तो यहाँ प्राइस वाले पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप ओके पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपका लक्ष्य जो है प्राप्त हो चुका है 5000। इसके लिए आपका जो माउस का जो प्राइस है इसमें आपको वृद्धि करना होगा 77 रुपया 78 पैसे का। तो हम लोग एक एग्जांपल के साथ गोलसीक को समझे। चलिए अब दूसरे एग्जांपल के साथ भी हम लोग गोलसीक को समझते हैं। तो दूसरा एग्जांपल के लिए आपको हम लिए चलते हैं सीट नंबर 2 पे। तो देखिए सीट नंबर 2 पे क्या है कि हमने एक फ्रिज खरीदा। फ्रिज का दाम जो था 22,500 रुपया दाम था, जिसमें से डाउन पेमेंट हमने 3000 रुपया कर दिया और ईएमआई का जो ब्याज रेट है वो हमारा 2% है। और ईएमआई जो है हमारा ये 12 किस्तों में बांधा गया। तो हमें 1642 रुपया 66 पैसे की दर से ईएमआई देना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा हर मंथ। ये कैलकुलेशंस करके निकाला गया है। लेकिन हमने दुकानदार भाई साहब से कहा कि भैया 1642 रुपया 66 पैसा हम नहीं दे पाएंगे भाई, हमारा उतना औकात नहीं है। तो एक काम कीजिए, हमारा ईएमआई जो है 1000 रुपये कर दीजिए। 1000 कर दीजिएगा तो हम दे पाएंगे। तो ईएमआई 1000 करना है क्योंकि आपका टारगेट जो है 1000 का है। तो 1000 ईएमआई करने पर आपका जो किस्त है ये कितना बढ़ जाएगा, ये अगर जानना चाह रहे हैं तो आप गोलसीक का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा? इसके लिए आपको ये वाला अमाउंट सेलेक्ट कर लेना है, आपका जो फार्मूला वैल्यू है। सेलेक्ट करने के बाद आपको डेटा टैब पे क्लिक करना है। डेटा टैब पे क्लिक करने के बाद व्हाट इफ एनालिसिस पे और उसके बाद गोलसीक पे। तो एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर सेट सेल में आपको कुछ नहीं करना क्योंकि आपका सेल जो है सेट है पहले से। टू वैल्यू में आपको डालना है कि आप कितना आपका टारगेट है। तो टारगेट हमारा 1000 है, यानी कि ईएमआई हम 1000 दे पाएंगे। तो हमने टारगेट वैल्यू यहाँ पे डाल दिया। तो ईएमआई वैल्यू चूंकि आपका 1000 रुपया है, यानी ईएमआई आप कम किए हैं, तो आपका जो पीरियड है ये बढ़ेगा। तो पीरियड में आप चेंजिंग करना चाहते हैं तो बाई चेंजिंग सेल वाले बॉक्स में आपको कर्सर रखना है और इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक कीजिए। तो देखिए आपका यहाँ पर जो है निकाल दिया कि 1000 ईएमआई अगर आप भरना चाहते हैं तो आपको 19.84 यानी कि लगभग आपको 20 किस्त भरना पड़ेगा। ठीक हो, चलिए आप देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल। तो तीसरा एग्जाम्पल के लिए चलिए हम लोग चलते हैं सीट नंबर 3 पे। तो सीट नंबर 3 पे देखिए यहाँ पर एक स्टूडेंट एग्जामिनेशन दिया। एग्जामिनेशन में 210 नंबर प्राप्त किया और उसका सब्जेक्ट जो था 5 सब्जेक्ट था, जिसमें से 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम तो हुआ लेकिन साइंस वाला एग्ज़ाम जो था ये रद्द हो गया। तो साइंस वाला एग्ज़ाम रद्द हो जाने के बाद बाकी का जो 4 सब्जेक्ट था, तो 4 सब्जेक्ट का नंबर अगर जोड़ा गया तो 210 नंबर आया। लेकिन उस स्टूडेंट का जो लक्ष्य था वो 300 था, क्योंकि फर्स्ट डिवीज़न प्राप्त करना हर स्टूडेंट चाहता है।
तो उसका लक्ष्य यानी कि टारगेट वैल्यू जो है 300 है। तो 300 वैल्यू प्राप्त करने के लिए उसको साइंस में कितना नंबर लाना होगा, तो इस प्रकार का कैलकुलेशंस करने के लिए हम लोग गोलसीक का यूज़ बखूबी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको 210 वाला जो वैल्यू है इसको सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद डेटा टाइप पे क्लिक करके व्हाट इफ एनालिसिस पे क्लिक करना है। उसके बाद गोलसीक पे तो एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में सेट सेल में आपको कुछ नहीं करना है। टू वैल्यू में आपको देना है आपका जो टारगेट वैल्यू है। टारगेट वैल्यू हमारा 300 है। यहाँ पर 300 हमने डाल दिया। उसके बाद बाय चेंजिंग सेल पे कर्सर रखना है और आपको साइंस वाला जो सेल है इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद ओके पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर कैलकुलेट करके निकाल दिया गया है कि साइंस में उस स्टूडेंट को 90 नंबर लाना होगा, तभी वो टारगेट वैल्यू 300 को प्राप्त कर सकता है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने गोलसीक के बारे में अलग अलग एग्जाम्पल के साथ समझा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि इसी प्रकार का वीडियो हमेशा आपको देखने को मिलता रहे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।